हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे ट्वेल्थ क्लास के कुछ एमसीक्यू चैप्टर फर्स्ट के। ठीक है। और चैप्टर फर्स्ट में और ये सिंपल न्यूमेरिक मतलब एमसीक्यू है। पहले हम आपको कुछ सिंपल एमसीक्यू करवाते हैं। हर एक चैप्टर से 10-10 एमसीक्यू करवाता हूँ। तो उसके बाद में उस हर एक चैप्टर से थोड़े से हाई लेवल एमसीक्यू करवाऊँगा। ठीक है। और किसी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट है तो मेरे को कमेंट कर सकता है। ठीक है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है कि if if size of charged body are very small compared the distance between them we treat them as। तो क्या कहना चाह रहा है कि वेरी स्मॉल साइज है। ठीक है। और क्या कह रहा है, डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब चार्ज बॉडी वेरी स्मॉल कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब कि इन डिस्टेंस मतलब बिल्कुल कम है। तो उसको क्या मानते हैं हम, पॉइंट चार्ज। कह रहा है ना, एक पॉइंट चार्ज का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, मतलब कि पॉइंट चार्ज वजह प्लस क्यू चार्ज है, इस कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते थे कि क्यू अपॉन में क्या आती थी, और इसका ये आता है ना। तो ये कहना चाह रहा है पॉइंट चार्ज होगा उसे क्या मानेंगे, मतलब एक कोई चार्ज है जिसकी डिस्टेंस क्या है, बहुत कम है, तो उसका मानते हैं पॉइंट चार्ज। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। ठीक है। नेक्स्ट देखो, द फोर्स पर यूनिट चार्ज नोन एज, फोर्स पर यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एफ इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज को 1 यूनिट मान लेंगे, तो क्या होगा फोर्स, वही क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बोले तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, स्टेट मतलब ट्रू एंड फॉल्स बताना है कि ट्रू है फॉल्स है। द टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम नॉट कंजर्व। ठीक है। ओनली फॉर नोट नहीं आता, कंजर्व आता तो सही आता। ठीक है। लेकिन क्या लिखा, नोट कंजर्व। ठीक है। ये बात गलत बोल दी, तो नोट कंजर्व, तो ये क्या है, फॉल्स है। ठीक है। आगे देखो, व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मैटर, वो कितना होता है, ये होता है इनफाइनाइट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द चार्ज ऑफ 1 कूलम इज प्लेस्ड इन डिस्टेंस 1 मीटर अनदर चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड इन वैक्यूम एक्सपेरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स रिपल्सन ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है। ये कैसे करना है, देखो ये कहना चाह रहा है एफ इज इक्वल टू क्या होता है, वो के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू 1, इसकी 1 और इसकी 1, ये कहना चाह रहा है। डिस्टेंस भी क्या है, 1 है, चार्ज भी क्या है, 1 कूलम 1 कूलम। तो क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है कि फोर्स कितना होगा, तो ये तो के, ये भी 1, ये 1 और 1 का स्क्वायर 1। तो ये, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एफ इज इक्वल टू के, ये 1 तो ये नीचे 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये पूरा ये हो गया 1, और 1 इंटू में क्या है के, तो के की वैल्यू लिखनी है, के होता है 9 × 10⁹ ठीक है। और फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही है इसका। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट देखो, 5 क्वेश्चन, बड़े सिंपल क्वेश्चन है भाई। ठीक है, देखते टिक लगा सकते हो इसमें। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इंडिकेट दैट, क्या है ऑप्शन है इसका, ऑप्शन है आपका ए, चार्ज विच फ्रैक्शन ऑफ ए कूलम इज नॉट पॉसिबल। मतलब कि क्या हुआ था, इसको डिटेल से बता देता हूँ। आपको बता दो क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस एन ई, मतलब कि ये 1 2 3 एन की वैल्यू क्या होगी 1 2 3 एन सॉन, लेकिन ई के मल्टीपल में होगा। तो यही कहना चाह रहा है कि चार्ज कभी ऐसा नहीं होगा फ्रिक्शन के रूप में 1/2 ई, 3/2 ई या 1.2 ई, ऐसा नहीं होगा। हमेशा क्या होगा, जैसे 1 ई 2 ई 3 ई। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीपल में होगा कंप्लीट नंबर के। ठीक है, ये होगा, मतलब ये फ्रैक्शन के रूप में, फ्रैक्शंस के टर्म में नहीं होगा। ठीक है, ये कह रहा है नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट देखो, द प्रॉपर्टी ऑफ विच डिफ्रेंशिएट टू काइंड ऑफ चार्ज, मतलब कैसे डिफरेंस करोगे कि ये प्लस है ये माइनस है, इसकी पोलरिटी देख के। ठीक है, वो है आपका पोलरिटी ऑफ चार्ज। ठीक है। 8th क्वेश्चन, द गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ डायरेक्शन नेचर ऑफ द चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कर लो इसमें। ठीक है, सी ऑप्शन। वैसे आपको स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बताती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बताती है। ठीक है, डायरेक्शन भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बता देती है। नेचर ऑफ चार्ज भी, प्लस चार्ज है तो दूर की ओर जाता है, पास पास है तो स्ट्रेंथ बता देते हैं। ठीक है, और अगर इसके प्लस है या माइनस है, टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं तो इसका क्या बताता है, डायरेक्शन। तो वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंग, पर कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर इसमें सी कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 9, एफ इज इक्वल टू
ये आपको फोर्स होता है F इज इक्वल टू K Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो ये इस टर्म का, ये कहना चाह रहा है इस टर्म का कौन सा फोर्स होता है। ये ऑप्शन नंबर आपका सी, कूलम्ब फोर्स। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 है। व्हाट हैपन व्हेन ए ग्लास रोड, ये ग्लास रोड है और ये सिल्क। ठीक है, ग्लास रोड को सिल्क से रगड़ते हो तो इस पे क्या हो जाता है, ग्लास पे तो क्या हो जाता है प्लस और इस पे क्या हो जाता है माइनस। तो सिल्क से क्या लेगा, गेन प्राप्त करता है प्रोटॉन फ्रॉम सिल्क। ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, बड़े सिंपल क्वेश्चन थे ये। ठीक है, बोलते हैं ना सिंपल क्वेश्चन थे। अब हम थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, लेकिन 1 से 14 चैप्टर के पहले ये थोड़े ये क्वेश्चन है, इनको नज़रों से एक बार देख लेना भाई, अच्छे से स्पीड से देख लेना चाहिए। ठीक है, 2x स्पीड करके देख लेना। वैसे मेरी बहुत स्पीड है, मेरे को ऐसा लगता है। ठीक है, फिर भी ये जरूर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ने से, ठीक है, ये समझ में आ गए तो वो और अच्छे लगेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।